सबसे पहले सभी बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। और माता अहोई आप लोगों पर सदा कृपा बरसाती रहें, लाल से आपकी गोद भरी रहे। और अहोई माता जो हैं ऐसी ही माता है कि इनका व्रत रखने वाली कोई भी स्त्री बांझ नहीं रहती है, हमेशा उसकी गोद लाल से भरी रहती है। तो आज मैं आप लोगों को अहोई अष्टमी की एक बहुत सुंदर सी कथा कहने जा रही हूँ, जो बिल्कुल नई कथा है। सुनकर के ही आपका मन व्रत करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। और ये पर्व आप जानती हैं कि करवा चौथ के चौथे दिन कृष्ण पक्ष, कार्तिक की कृष्ण पक्ष के 8वें दिन ये व्रत पड़ता है। और जो महिलाएं ये व्रत रखती हैं बहुत श्रद्धा भाव से रखती हैं, प्रेम भाव से रखती हैं, और माता उनकी अर्ज सुनती हैं। और मेरी भी माता से यही अरदास है, यद्यपि मेरे यहाँ होता नहीं है, लेकिन मैं माता से अरदास करती हूँ कि हे माँ, सदैव मेरी भी कोख भरी रहे, मेरा आंचल कभी भी न सूना हो, और उन बहनों का भी आंचल कभी न सूना करना जो आपका व्रत करती हैं, उनका भी, जो नहीं करती हैं उनका भी। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटियां थीं और 7 बेटे थे। क्षमा कीजिएगा, चमड़े की जबान है, फिसल जाती है। 7 बेटे थे और 7 बेटों के बीच एक दुलारी बेटी थी। अभी सेठ ने उसकी नई शादी की थी। तो दीपावली के त्यौहार पे वो बेटी अपना त्यौहार मनाने के लिए मायके आई हुई थी। तो दीपावली की साफ़ सफाई में उसकी 7 बहुएं भी जुटी और वो बेटी भी जुट गई। तो मिट्टी की सफाई कर रही थी, फावड़ा चला रही थी वो बेटी की अचानक एक स्याहू नामक की गाय थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, अचानक फड़ुआ से वो ख़त्म हो गया। और स्याहू माता जो है उस अपने बच्चे के खून को देख करके बहुत क्रोधित हो गई और कहा कि हे पुत्री, तूने इतना बड़ा अपराध किया है, मैं आज से तेरी कोखी ही बांध देती हूँ, तू कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। अब बेटी रोने लगी, बहुत चिंतित हो गई और अपनी 7 भाभियों से करबद्ध प्रार्थना करने लगी कि हे भाभी, आप लोग मेरी माँ के समान हो। अभी तो मेरी नई शादी हुई है और मेरी कोख अगर बंध गई है तो मेरी सास बहुत गुस्सा होगी। तो सो भाभियों, आप लोग ही कोई लोग अपनी कोख बंधवा लो। तो बड़ी भाभी ने तो बहुत तीखे अंदाज में बताया कि देखो जीजी, मैं तो अपनी कोख नहीं बंधवा सकती हूँ, तुम्हारे पीछे मैं अपना आंचल क्यों सूना करूँ। इसी तरह से 6 भाभियों ने जवाब दिया कि किसी ने कहा मेरी एक ही संतान है, किसी ने कहा मेरे अभी है ही नहीं है, किसी ने कहा मेरी बेटी है। ऐसे ऐसे करके 6 भाभियों ने बहाना बना के अपनी कोख नहीं बंधवाई। लेकिन 7वीं जो सबसे छोटी भाभी थी वो आई और हाथ जोड़कर बोली कि जीजी दुखी ना हो, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। और स्याहू माता से उसने अपनी कोख बंधवा ली। अब देखिए आगे क्या होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, छोटी बहू गर्भवती हुई, बेटा हुआ, 7वें दिन खत्म हो गया, बहुत दुख हुआ। दूसरा बेटा दूसरे साल हुआ, वो भी 7वें दिन खत्म हुआ। इस तरह से करते करते 7 बेटे उसके खत्म हो गए। अब वो बहुत चिंतित और हमेशा दुखी रहती थी कि ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे बेटे होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सो वो एक पंडित के पास गई। तो पंडित ने बताया कि एक सुरभि नाम की एक गाय है, आप जाओ उसकी खूब सेवा करो। वो बहू ढूंढते ढूंढते सुरभि गाय के पास गई। नित्य प्रति गोबर उठाना, साफ सफाई करना, नहलाना, स्वच्छ पानी भरना, हरी घास लाके डालना, बहुत सेवा उसकी की। इतनी सेवा की कि उसकी सेवा से वो गौ माता प्रसन्न हो गई। कहीं कि बेटी, हे बेटी,
क्या चाहती हो तुम, क्या चाहती हो तुम? तो उसने कहा कि माँ मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिला है, और अपनी बीती उसने सुनाई। तो उस सुरभि गाय ने कहा कि हे बेटी चल, तू मेरे साथ चल, मेरी एक बहन यहाँ रहती, बहुत प्यारी सी स्याऊ नाम की एक गाय मेरी बहन है, तू उसके पास चल। अब वो जाती है, तो रास्ते में थक जाती हैं, तो दोनों जो है विश्राम करने लगती हैं। विश्राम करती रहती हैं कि तब से एक गरुड़ का बच्चा अपने घोंसले में था, और उधर से एक सांप लहराता हुआ चला आ रहा था उसको खाने के लिए। तो जैसे ही उसके पास पहुंचा, छोटी बहू ने देख लिया और डंडा उठा करके सांप को मार दिया। सांप खून से लथपथ खत्म हो गया वहीं। और उसके बाद गरुड़ देवता जब उधर से गरुड़ पक्षी आया तो खून देख करके विह्वल हो गया कि यही औरत यहाँ है और इसी ने मेरे बच्चे को मार दिया। और उस पक्षी ने, गरुड़ नाम के पक्षी ने जो है छोटी बहू पे अपने चोंच से वार करना शुरू कर दिया। अब चोंच की वार से आहत होकर के वो बोली कि हे गरुड़ पक्षी, क्यों मुझे चोंच से मार रहे हो? मैंने तो तुम्हारे बच्चे को बचाया है उस सांप से जिसने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की। अब गरुड़ पक्षी जब पीछे मुड़ के देखा तो उसका बच्चा मुस्कुराता हुआ मिला। उसने क्षमा मांगी और अपने अपराध का बोध उसको हुआ, क्षमा मांगी और बोली कि हे बहन, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो बताया कि हम लोग स्याऊ नामक गाय के पास जा रहे हैं, तो वहीं मुझे जाना है। तो उस गरुड़ पक्षी ने कहा कि चलिए मैं आपको लेके चलूँगा, आप रास्ता बताइए, मैं लेके चलूँगा। और उसने अपना आकार बड़ा किया, स्याहू नामक गाय और उस बहू को अपने पीठ पर बैठाया, सुरभि नामक गाय को, और स्याहू नामक गाय के पास ले जा कर के छोड़ा। अब स्याहू ने अपनी बहन को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अरे बहुत दिन के बाद आई बहन, कहाँ थी? तो उसने परिचय कराया कि मैं तो जहाँ थी वहाँ थी, ये देखो ये मेरी मुँह बोली बेटी है, बहुत मेरी सेवा करती है और मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो बताया, उस स्याहू ने पूछा कि भाई कहाँ से हो तुम? तो उसने बताया अपनी पूरी कहानी। तो कहेंगे अरे आपके पास तो एक बेटी है, मेरे पास तो कोई मेरी सेवा करने वाला ही कोई नहीं है। तो उसने कहा बहन, बहू ने कहा माता आप दुखी ना हो, जैसे मैं इन माता की सेवा करती हूँ वैसे ही मैं आपकी भी सेवा करूँगी। और वैसा ही सेवा उन्होंने किया। स्याहू गाय बहुत प्रसन्न हुई, कहे बेटी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तो स्याहू से भी उसने अपनी सारी कथा सुनाई। स्याहू ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन तुमने इतनी सेवा मेरी की है कि मुझे विवश होकर के खोलना पड़ा। जाओ, कल अहोई अष्टमी है, कल तुम्हें 7 बहुएं तुम्हारी सेवा करेंगी। तुम्हारी सास, जैसे तुमने अपनी सास की सेवा की, 7 बहुएं तुम्हारी वैसे ही सेवा करेंगी। कहीं माता कहाँ से करेंगी, मेरे तो कोई संतान ही नहीं है। कहीं मैंने तुम्हारी कोख खोल दी है ना, अब जाओ, तुम्हें संतान नहीं होगी। 2 महीने से सेवा तुमने मेरी इतनी की कि मैं 2 महीने में ही इतना प्रसन्न हो गई कि उतना जीवन भर कोई सेवा करता तो भी ना मैं प्रसन्न होती। बहू आई और गर्भवती हुई, धीरे धीरे गर्भ धारण किया। तो उस दिन की अहोई अष्टमी में तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। और उसके बाद जो है जब दूसरी अहोई अष्टमी आई तो उन्होंने, जैसा माता ने बताया था, स्याहू माता ने कि 7 कढ़ाई चढ़ाना, 7 तरह के व्यंजन बनाना और अपनी सास ननद को बायना देना, इस तरह से स्याहू गाय ने उनको कह करके विदा किया था। तो बहू ने वैसा ही किया। और देखती है अहोई माता ने उनको 7 बहुओं के साथ सुशोभित किया। 7 पुत्र वधुएं आई, चरण स्पर्श किया और साथ में उन लोगों ने भी पूजा की। माता रानी ने उनकी भी गोद भर दी। तो हे बहनों, अहोई का मतलब ही है कि अनहोनी को होनी कर देना। देखिए अहोई माता ने कितनी बड़ी कृपा की। तो जैसा माता ने उनके ऊपर कृपा करके उनके 7 पुत्रों को वापस किया, पुत्र वधुओं को वापस किया, सारी खुशियाँ उनको दी।
वैसे ही माता सब पे कृपा बनाए रखें। एक बार प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय हो।